welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching the new session of Forward Information #FYI जहां आज हम नजर डाल रहे हैं 13 मई के इतिहास पे। Today we are going to discuss the history of 13th May। तो जल्दी से देखते हैं 13 मई के दिन ऐसा क्या घटा था जिसको हमें रखना है यार, जिसको एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से बनाया जा सकता है इंपॉर्टेंट। सो यस, हियर कम्स द फर्स्ट इवेंट। 1777 की बात थी, 13 मई का दिन था, व्हेन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एट वियना ओपन्स। वियना में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पहली बार स्थापित की गई, ओपन की गई। तो 1777 के दिन में 13 मई के दिन में इसको हम याद रख सकते हैं, वियना सिटी में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। अगले इवेंट की अगर हम बात करेंगे सो 1848 का ईयर निकल के आता है। 13th मई की डेट है व्हेन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ फिनलैंड्स नेशनल एंथम वाज कंडक्टेड। तो फिनलैंड डेफिनेटली एक कंट्री है, वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड वाइड। तो उसके नेशनल एंथम की पहली परफॉर्मेंस हुई थी 1848, 13 मई के ही दिन। आगे बात करेंगे बर्थडे सेशंस की, किसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। सो यस, द पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज रोनाल्ड रॉस। और रोनाल्ड रॉस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल रोनाल्ड रॉस के बारे में हम ये जान सकते हैं कि ये एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे, राइट। ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902। सो 1857 में जन्मे रोनाल्ड रॉस नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं, जिनको 1902 में मेडिकल साइंस के लिए या तो फिर फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और ये किस लिए मिला था? फॉर हिज वर्क ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश नोबेल लॉरेट। इसी के साथ वो पहले ब्रिटिश नोबेल लॉरेट बन गए थे, इस वजह से रोनाल्ड रॉस का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 13 मई के दिन 1857 वर्ष में जन्मे रोनाल्ड रॉस। अगली पर्सनालिटी है, वी हैव वन नेम दैट इज फ्रिट्जॉफ नानसेन। फ्रिट्जॉफ नानसेन का देहांत हुआ था, निधन हुआ था 1930, 13 मई के ही दिन। अब फ्रिट्जॉफ नानसेन कौन थे? सो फ्रिट्जॉफ नानसेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये थे एक नॉर्वेन एक्सप्लोरर, दैट मीन्स नॉर्वे की सिटीजनशिप प्राप्त नॉर्वेन एक्सप्लोरर के रूप में जानते हैं। ये एक साइंटिस्ट भी थे, डिप्लोमैट भी थे, ह्यूमैनिटेरियन भी थे और यस द नोबेल प्राइज लॉरेट भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नोबेल प्राइज विनर है, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रिट्जॉफ नानसेन 1930, 13 मई के ही दिन इनका देहांत हुआ था। आगे बात करेंगे अब क्वेश्चन आंसर सेशन की, द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एमटीएस एग्जामिनेशन एंड एसएससी एग्जामिनेशंस एज वेल। सो लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। मुल्तान वॉज नेम बाय द अरब्स एज, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? सिटी ऑफ ब्यूटी, सिटी ऑफ वेल्थ, सिटी ऑफ गोल्ड या पिंक सिटी? तो बात अगर करें मुल्तान की, सो इट वॉज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड। स्वर्ण नगरी के रूप में मुल्तान का नाम रखा गया था अरब के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following text mentions all the 4 आश्रम्स for the first time? निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ में सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? पंचविंश ब्राह्मण, जबाला उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। तो बात अगर करें तो किस उपनिषद में, किस ग्रंथ में सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख किया है? सो यस, यू हैव द राइट आंसर इन फ्रंट ऑफ योर, जबाला उपनिषद या जबाल उपनिषद। तो चारों आश्रम्स की अगर हम बात करें सो डेफिनेटली उनका उल्लेख पहली बार किया गया था जबाल उपनिषद में। Let's proceed to the next question. Who said this? Wonder is the beginning of wisdom. आश्चर्य ज्ञान की शुरुआत है, ये किसने कहा था? विलियम ब्लेक, सॉक्रेट्स, ब्लेस पास्कल या लिलियन स्मिथ? सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का डिस्कशन कहीं ना कहीं हम पहले भी कर चुके हैं। सॉक्रेट्स इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which place has been identified as an ancient bed of Saraswati River in Indus Valley Civilization in Hisar district? हिसार जिले में सरस्वती नदी के प्राचीन बिस्तर के रूप में सिंधु सभ्यता के किस स्थल का पता लगाया गया था? कुनाल, बनावली, रोपर या देसलपुर? सो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की बात अगर हम कर रहे हैं सो आंसर आ जाता है बनावली। सो बनावली जिले में सरस्वती नदी के प्राचीन बिस्तर के रूप में सिंधु सभ्यता के स्थल का पता लगाया गया था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती सिचुएटेड? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद? सो यस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की एक मशहूर दरगाह स्थित है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following emblems was associated with Chola dynasties? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चोल साम्राज्य से संबंधित था? फॉक्स, टाइगर, फिश या स्नेक? तो चोला डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो टाइगर या बाघ का नाम जिसको हम कहते हैं, तो चोल साम्राज्य से संबंधित जो प्रतीक था वो था बाघ या टाइगर, जो कि आज हमारे नेशनल एम्बलम में भी यूज होता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया था? सिटी ऑफ सीरी, टोम्ब ऑफ जलाउद्दीन, हौज अलाई या जामत खाना मस्जिद? तो जमात खाना मस्जिद बोले या जमात खाना मस्जिद,
टोम ऑफ जलाउद्दीन, हौज ए अली, या तो फिर आपका सिटी ऑफ सीरी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो नहीं बनाया था उसका नाम है टोम ऑफ जलाउद्दीन। जलाउद्दीन का मकबरा, जिसको हम अकबर के मकबरे के नाम से भी जानते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं निर्मित किया गया था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following led the Russian Revolution in 1917? निम्न में से 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, वॉल्टेयर या नन ऑफ दीज? सो डेफिनेटली जल्दी से आंसर देख लेते हैं, लेनिन। तो यस, लेनिन का नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि लेनिन ने रूसी क्रांति का नेतृत्व 1917 में किया था। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The अमाल गुजार और रेवेन्यू कलेक्टर वॉज इन चार्ज ऑफ? अमाल गुजार या राजस्व संग्राहक के अधिकारी कौन थे या में थे? सुबह, सरकार, परगना या तो फिर विलेज? तो अगर हम बात करें यहाँ पे अमाल गुजार की बात हम कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो वो कहाँ के इंचार्ज कहलाते थे? वो कहलाते थे परगना के या तो फिर परगना के। तो यस, परगना इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। वेदा विच इज पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन वर्सेज इज? आंशिक रूप में से कौन सा वेद गद्य और पद्य में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों फॉर्मेट्स में है। दैट मीन्स पार्टली वो प्रोज में है, पार्टली वो वर्सेस में है। इसी क्वेश्चन के साथ लेट्स एंड अप टुडेज FYI सेशन। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है।